ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। रात को 12:25 और इस समय नवरात्र का पंचमी पाठ, रात्रि पाठ, रात्रि सेवा समापन हुआ और अखंड दीप भी बहुत अच्छा प्रज्वलित है। माता रानी का कृपा, जो प्रेरणाएं आपके समक्ष इस चैनल में डाल रहा हूँ। हालांकि ये माता रानी का विषय तंत्र गुरुकुल संजय जी 75 चैनल का वीडियोज़ है, लेकिन उसमें नहीं डाल रहा हूँ। वो कई सारे कारण हैं, लेकिन ये विषय ज्योतिष आधार है और साथ में नवरात्र आधार है, नवग्रह नवदुर्गा और नवरात्र का आधार है, इसलिए यहाँ पर इस चैनल में इसे दे रहा हूँ। ये विषय आज का है इलीगल रिलेशन और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आपके अंदर तुरंत प्रश्न आएगा कि अरे यार, ये नवरात्र में ये ऑस्पिशियस इतना पावन दिन में ये कौन सा विषय लेके बैठ गए महाराज। मैं नहीं कह रहा हूँ, माता रानी का जैसे प्रेरणा, तो इसलिए कह रहा हूँ। माँ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में एक प्रचंड मंत्र है, जिस मंत्र में वो ताकत है कि आपके घर परिवार को इस प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचा ले। जो बचना चाहें उनके लिए, सबके लिए नहीं। जिसको विश्वास है उसके लिए, सबके लिए नहीं। और वो तरीका के बारे में कुछ आलोकपात करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा जितना निकाल दे उतना। अभी वो मूड भी नहीं है, मतलब उस प्रकार का, क्योंकि अभी निकल के इतना सारा जाप और पाठ और सारा समापन करके यहाँ अब इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अब कुछ अलग ट्रैक में ब्रेन चल रहा है, माइंड चल रहा है, हृदय चल रहा है, एक अलग इमोशन है, एक अलग भाव भक्तिपूर्ण विषय है, और उसमें ये विषय कितना ले सकता हूँ मुझे नहीं पता। माता रानी के चरण में शरण जाते हुए विषय को प्रारंभ करता हूँ। माँ जगदम्बिके। तो बाप, ऐसा है, ये एक बहुत पेचीदा विषय आज के डेट में बनते जा रहा है सोसाइटी में। कई सारे इसके कारण हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये ज्योतिषीय विषय है, एस्ट्रोलॉजिकल विषय है, तो इसको पहले आलोकपात कर देना चाहूँगा कि ये किनके जीवन में ज़्यादातर देखे जाते हैं ऐसे इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ब्लैकमेलिंग और इस प्रकार के जितने सारे हैं। अभी वो एक्सप्लेनेशन का मोड नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला जो मैं जीवन के इतने लंबे अवधि में कुंडली में देखा हूँ, वो है सप्तमाधिपति का षष्ठ स्थान में बैठना। ये देखते ही डंके के चोट पे बात होता है, ये थमरुल बनता है। ये अगर बाय मिस्टेक कहीं से बृहस्पति या शुभ शुक्र का, शुभ बुध का दृष्टि है तो अलग बात,
लेकिन 99% केसेस होता है। स्थान काल पात्र में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो सकता है, जैसे मेंटल हो, फिजिकल नहीं हो के इमोशनल हो, लेकिन रिलेशन तो होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं कहूँगा कि फिजिकल रिलेशन किसी के साथ हो जाए, लेकिन मेंटल भी बनता है। कई सारे कारण हैं इसमें। सप्तमाधिपति षष्ठ, तो जो स्पाउस है वो बीमार, रोगी, और जातक का रोग का भी कारण है वो। बहुत अच्छा संबंध ऐसे लोगों में मैं नहीं देखा हूँ। बहुत सारे काउंसलिंग केसेस में देखिए, सब वीडियो सबका बात खुल के नहीं बोल जा सकता है, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनल होते हैं। किसी का बात किसी को नहीं बोलना, दलाली नहीं करना, और किसी का बात किसी को, यहाँ घुसा तो अंदर घुस गया, बॉम्ब डिस्पोजर जैसे, लेकिन किसी को नहीं बोलेंगे। तो दूसरा है सप्तमाधिपति अष्टम। ये तो 80% केसेस में डिवोर्स भी हो जाता है। बाकी ग्रहों का भी ऐसे अगर सपोर्ट मिल गया तो समझ लो कि 100% है। गुप्त स्थान पे अगर शुक्र भी कहीं से बैठ जाता है, शुक्र माने नारी, और गुप्त स्थान अष्टम स्थान, इस केसेस में भी बहुत सारे, लेकिन 100% नहीं कहूँगा। उसमें मतलब चोर चपेट एक्सीडेंट, वाद विवाद इत्यादि बनेगा, लेकिन द चांसेस इस छठा से अष्टम में थोड़ा कम है। तीसरा है कि अगर सप्तमाधिपति द्वादश, और यहाँ तक देखा गया सप्तमाधिपति सेकंड, इसमें वैधव्य दोष भी हो जाता है। लेकिन ऐसा केवल इस सूत्र में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाकी प्लैनेट का भी सपोर्ट होना चाहिए। बाकी चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, केंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से सब देख के फिर परसेंटेज निकाल के ऐसे प्रेडिक्शन होता है। ऐसा नहीं है, मेरा बात समझ के आप ना करें। ऊपर से फिर दशा अंतरदशा सोचो, किसी का एकदम हरा हरा शुक्र का महादशा चला और पति का या पत्नी का विमर्श और वो दुखेश का दशा चालू हो जाए। कुंडली में और भी ऐसे बहुत सारे योग हैं, अगर सबको गिनाया जाए तो 3-4 घंटा का वीडियो हो जाएगा। सारा रूल्स नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक ये ऊपर ऊपर का है ये सारा बात। गुप्त में तो और बहुत कुछ बात है, अंदर जब जाएंगे तो फिर D7 चार्ट से लेके D9 नवमांश चार्ट को भी एनालिसिस करके फिर निकालना पड़ता है। ये ज्योतिषीय विद्या है, ज्योतिषीय बात, इसमें तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। अगर उसको पहले से देख के उसका रेमेडी, उसका पाठ, उसका उस ग्रह का शक्ति को अगर प्रशमित नहीं किया जाए, शांत नहीं किया जाए, तो ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग अलर्ट हैं, अवार हैं, या इस प्रकार को जानते हैं, वो लोग इससे मुक्त भी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम इसका काट नहीं है, इसका खंडत नहीं है, इसका शांत नहीं किया जा सकता। होता है, बहुत केस में होता है। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये ज्योतिषीय विज्ञान, फिर हस्तरेखा में भी ऐसे ही, अगर ये ज़्यादातर डिपेंड करता है शुक्र, मंगल और चंद्र का माउंटेन के ऊपर, और ये जो यहाँ थंब में क्रॉस का भी एक चिन्ह, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारा बात है। ऐसे ही किसी हाथ देख के बोलेंगे अरे इसमें क्रॉस है तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सिस्टम भी उसको सपोर्ट करे, इमोशनली, मेंटल लाइन एंड बुद्धि रेखा, जीवन रेखा, इसमें बहुत सारा सबका उसमें भी सपोर्ट चाहिए। मैं एक कॉमन रूल बता रहा हूँ मात्र। तीसरा है शरीर संकेत। तो वो शरीर संकेत जो जिसका शरीर में, अभी ऐसा नहीं मान लीजिएगा जिसके शरीर में ज़्यादा बाल देख लिए या ऐसे नहीं, उसका मोल का भी है बहुत सारा, लेकिन वो सब बोलने से फिर बाकी लोग थोड़ा
अपने को लेके फिर ऊपर कर लेते हैं। जी, हम लोगों का बात है, गुप्त बात है, आप सबको ये सब डिस्क्लोज करना बहुत सही नहीं है, लेकिन ये सारा सिम्टम वो देखते ही पता चलता है। फिर शरीर गंध है, क्योंकि जब हमारे पास कोई कुंडली दिखाने आते हैं तो सूंघ के भी आधा चीज़ पता चल जाता है। तो ये बात अभी क्यों उठा, क्योंकि ये जो नवरात्र का पर्व है, अगर आप जो भी हैं, वो चाहे नारी हो या पुरुष, मैं किसी एक को दोष नहीं देता या एक को नहीं बोलता हूँ, दाम्पत्य जीवन में परिवार को बचाना अत्यंत 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 आवश्यक है। और इस समय हम ज्योतिषियों का दायित्व बहुत बढ़ता है, और इसीलिए इवन देखिए जैसे शनिदेव के नाम पे जो चल रहा है नौटंकी, तो उसके लिए शनिदेव का कथा करने के लिए भी निकलते हैं कि भाई शनि मंदिर में जो बहुत सारे लोगों को शनिदेव का जो ओरिजिनल कथा है, कथा पुस्तक है, शनि का पुराण टाइप लिखा है उसमें, तो वो लोग जानते नहीं हैं और गलत रेमेडी कोई यूट्यूब से देख के किसी और पंडा पुजारी के चक्कर में परिणाम कुछ होता नहीं है, फिर ज्योतिष विद्या से विश्वास उठ जाता है लोगों का। तो हमारा कर्तव्य इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को सद्मार्ग सही मार्ग दिखा के उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि देना। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कह रहा हूँ, जिन तक मेरा ये बात पहुँच जाए, आपके शहर गांव कस्बे में अगर ऐसा शनि मंदिर है और उसमें केवल तेल का दिया जलाना और ये सब नौटंकी चल रहा है, और वहाँ आप शेड्यूल करके हमारे कथा के लिए आप भेज सकते हो, हमें अप्लाई कर सकते हो, मैं ज़रूर जाऊँगा। और सामूहिक लेवल पे हम लोग काम करते हैं इसमें, सही मार्ग दिखाना, शनिदेव का दशरथ कृत्य स्तोत्र, शनि स्तोत्र से लेके शनि का जो हम लोग उड़िया में शनि मेला बोलते हैं, ये उसका बहुत अच्छा रेमेडी है। और ये मेरा दादा परदादा के समय से शनि मेला, शनि का जो उसको करते हैं तो बहुत अच्छा रेमेडी मिलता है। सामूहिक तौर पे बिना कोई खर्चा में लोगों को उसका समाधान मिल जाए, तो ये प्रयास भी है हम लोगों के ज्योतिष गुरुकुल के माध्यम से, और उसके लिए आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं आके सीख सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इलीगल रिलेशन और ये जो भी गुप्त संपर्क, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कई सारे पहलू हैं, कई सारे कारण हैं। ये बहुत बड़ा सोशल डायलॉग्स एंड तर्क का विषय है, इसमें घुसना बड़ा मुश्किल और पेचीदा विषय है। कुछ केसेस मैं आपके सामने छोटा मोटा रखूँगा, जिसमें सोचिए सफ़ेद सफ़ेद पहना लीजिए, पहन के फिर मेरा पति मेरा भाई या मेरा पत्नी मेरा बहन, हम सब एक का, ऐसा कुछ केसेस है मेरे पास। देखो, आपको अगर अच्छा लगता है कोई पंथ, कोई सिस्टम, कोई धार्मिक पंथ, जरूर जाएं, लेकिन आप उसमें आपके पति या पत्नी को भी घसीट लेंगे, वो तो फिर प्यार नहीं है। और आप अपने गुरु भाइयों को बुला के कन्विंस करा के फिर उनको भी वाइट ड्रेस पहना लिए, सधवा से विधवा बना के टांग के क्या क्या सब हो जाके मुरली उरली फूंक के आगे। शरीर का डिमांड क्या है? आप कितना भी मेडिटेशन और जो करना है कर लो, कितना भाषण ज्ञान थ्योरी लगा लो, कितना भी डरा लो, प्रलय होने वाला है, ये होगा वो होगा, सब बता लो, इसका तो अंदर कुछ चल रहा है। शरीर का भूख है, ग्रहों का स्थिति है, थोड़ी बचा देगा आपको सफ़ेद पहनने से। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए हैं। तो भाई ये एक बड़ा आज के डेट में समाज में, ये देखो भात का जो हंडी होता है ना, भात का जिसमें भात बनाते हैं चावल, उसमें थोड़ी ना सब भात चिप के देखना पड़ता है, कुछ भात चिपने से पता चलता है कि भात पक गया है, अब खाओ। तो समाज का भी वही हालत है। तो ये एक बड़ा कारण बन रहा है। गलत है नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म पंथ गुरु तत्व को निंदा करना मेरा औकात नहीं है, औकात से बाहर है। लेकिन जो केसेस
कुंडली वाले आते हैं, हाथ दिखाने वाले आते हैं, सामाजिक समस्या वाले आते हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ अभी। दूसरा बिंदु है, देखो ग्रह तो आज से 40 साल पहले भी थे, 50 साल आप दादा परदादा के समय में भी थे, ऐसे ही बैठते थे, अलग नहीं बैठते थे। लेकिन उस समय का जो सोशल फेंसिंग था, गण्य मान्यता और फेंसिंग था, सोशल जो बॉन्डेजेस थे, सोशल प्रेशर था, उसमें ये नहीं हो पा रहा था। स्वाधीनता नहीं था उसको इतना ज़्यादा सहजता से करने के लिए, सामाजिक निंदा वगैरह था, तो वो बचे हुए थे। अब उस खुला तो सामाजिक लेवल पे विस्फोट होने लगा, और आज ये बड़े नगर, महानगर से लेके छोटे नगर और गांव तक, कस्बे तक भी ये बीमारी पहुंच चुका है। और इसका परिणाम बहुत भयावह अगला पीढ़ी के लिए भी बन रहा है। इससे सोसाइटी को बचाना, मुझे पता है इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन एक राम सेतु में गिलहरी बन के 2 बालू गिराने का काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये बावन होके चंद्रमा तक हाथ पहुँचाने वाली बात है, लेकिन एक प्रयास मात्र है। मैं अपने को एस्ट्रोलॉजर तो नहीं कह सकता हूँ, इतना महान नहीं हूँ, मेरे गुरु लोग हैं, लेकिन एक जो भी समझ लो, माता रानी का सेवक समझ लो, भक्त समझ लो, या पैर का धूल भी मत समझो। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देने का आवश्यकता नहीं। तो ये दूसरा कॉज है, जो समाज सोशल फेंसिंग टूटने के कारण। ये भी एक लंबा विषय है, इसमें अभी आप एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहता हूँ। एक वो समस्या था वो। तीसरा बिंदु, जब ये जो गुरुडंग चला सोसाइटी में, इसमें लोग अपने इष्ट देवी कुल देवी को भूलने लगे। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, अगर उन्हें पूछा जाए कि इष्ट देवी का नाम बताओ, कुल देवी का नाम बताओ, किस फॉर्म में पूजा पाते थे बताओ, किस चार में पूजा पाते थे बताओ, किस मंत्र में पूजा पाते थे बताओ, दे डोंट नो, एकदम नहीं जानते। तो फिर उस वंश और परंपरा में, उस परिवार में तो देवी प्रकोप दोष, इष्ट देवी प्रकोप दोष लगता है, और इसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये बनता है। ये तीसरा। चौथा है, जिसका भी कुंडली में ब्रह्म दोष, ब्रह्म शाप दोष बनता हो, यानी अब ये भी एक लंबा विषय, इसमें भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेसी है, बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आपके जो कुल पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, मैं यहाँ ब्राह्मण डंग का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन हमारे समाज में और आध्यात्मिक क्षेत्र में और सारे जो भी सिस्टम है उसमें इसका बड़ा महत्व है। तो कुल पुरोहित ब्राह्मण जो सोसाइटी का जो था, उसका भी अगर कहीं से श्रापित दोष बन रहा हो, बहुत लोग नहीं जानते हैं कौन कुल पुरोहित है, क्या करते थे, वंश परंपरा में क्या थे, तो उसका भी प्रकोप दोष बनता है, तो भी ये इस प्रकार का बनता। पांचवा है कि देखिए, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा बनेगा तन, ऐसा होगा वैसे होंगे जन। एक समय ज़्यादा नहीं, 30-40 साल पीछे अगर हम लोग चले जाते हैं, तो हमारा भोजन व्यवस्था, हमारे खान पान स्पिरिचुअल बेस था, ऑर्गेनिक था, नेचुरल था, प्राकृतिक था, जहरीला नहीं था। और जब से हम लोग जहरपूर्ण भोजन, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट ट्रीटमेंट, डीडीटी, गैमेक्सिन से बना हुआ, बिना गो संपदा, बिना गोबर का बना हुआ केमिकल और जहर पूर्ण भोजन करने लगे, तो सबका जो यूनिवर्सल कॉन्शियस माइंड है वो जहरीला हुआ है, पाप मन बनने लगा। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। छठा बिंदु ये है कि देखिए, पहले क्या था कि मैं जब पहला आयुर्वेद और नेचुरोपैथ सीखने के लिए गुरु के घर गया, तो मेरा गुरु पहला बात बोले कि होटल का खाना छोड़ोगे तो मेरी लाइफ पे आओ, अदरवाइज मत आओ।
शपथ करो ऐसा। हाँ, ये तो नेचुरोपैथी, आयुर्वेद एंड योगा का गुरु हुए। अभी शरीर में है नहीं, बहुत पुराना बात कह रहा हूँ, करीब 40 साल पहले का बात कर रहा हूँ, बच्चा था उस समय। तो 40 नहीं, 45 ईयर बैक नदी में लेके सिखाते थे आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य वगैरह। आज का एक डेट है जहाँ घर में भोजन चाहिए तो मोबाइल से टमाटो में लगाओ पहुंचा देगा, और क्या क्या सब है, बुहा खाद्य बोलते, उड़िया में बोलते हैं बुहा खाद्य, दूसरे के द्वारा बुहा हुआ, ढोया हुआ, घर तक पहुंचाया हुआ भोजन बिस्टा के समान कहा गया है। या फिर होटल में जाके, ढाबा में जाके एक्सेसिव मांस, मछली, अंडा और हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि जो भोजन में है ही नहीं। आप इन जो जिनका नाम लिया उसको अगर मिट्टी में गाड़ दो, बिस्किट एंड जो भी केमिकल फूड, पैक्ड फूड, डब्बा बंद खाना और ये सब, 6 महीना के बाद आके देखो कि उसमें कीड़े भी नहीं खाए होंगे, लेकिन हम मनुष्य खाते हैं एक केमिकल, पेस्चराइज एंड ऑल, रिफाइन एंड ऑल दिस थिंग। और इस भोजन का इफेक्ट हमारे विकृत मानसिकता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करता है। स्पेशली जो 2 बड़े पाप ग्रह हैं जो इसका सबसे बड़ा कारक हैं, अगर लग्न में सप्तम में बैठते हैं तो, या सप्तम पाप ग्रह का दृष्टि हो, तो ये भोजन हमारे अंदर का उस तत्व को फायर देता है, एक्सेलरेट करता है, या आप सोचो इंस्टिंक्ट करता है, उस इंस्टिंक्ट को ग्रोन अप कर देता है नेगेटिव वे में। तो ये एक कारण है। 7वां ये है कि आज सब कोई स्वाधीन हो गए, पति स्वाधीन, पत्नी स्वाधीन, ये नौकर पैसा, ये तो सोशल जो सिस्टम है वो टूटना। एक समय था जब मैं देखा हूँ, या हमारे पारंपरिक तत्वों में भी, पति पत्नी 2 शरीर, एक मन, एक प्राण, एक आत्मा, और इसीलिए अग्नि में बंद किया जाता है। आज की डेट में मैं किसी पत्नी या पति को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोनों का दोनों कह रहा हूँ। जो लीडिंग लेने वाला है उसके साथ आगे बढ़ो। तो वो गीत था ना, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो। तो इसमें अगर पत्नी तत्व को फॉलो करने का बात है तो पति को कब भूख लगेगा, पत्नी को समझ जाना। पति क्या चाहता है, पति धर्म में अनुप्राणित होना, हमारे शास्त्रीय बात कह रहा हूँ मैं, आप करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। आज का सोसाइटी को सम्मान देना है। आज जैसे चल रहा है स्वाधीनतावादी, वो उसमें चलना है। मैं एकदम ऑन प्रैक्टिकल पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं एक कॉज मात्र बता रहा हूँ, इसलिए कान पकड़ के बोल रहा हूँ, एक कारण मात्र बता रहा हूँ। तो जब पति धर्म पत्नी नहीं निभाएगी, पत्नी अपना मर्जी, अपने से अपना रास्ता, वो अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद योग के गुरु हुए 45 साल पहले, डॉक्टर पूर्णचंद्र पंडा, शरीर में नहीं है, उनका आत्मा सदगति हो, और ओम नमो भगवते वास मंत्र शक्ति भेज रहा हूँ। उनका जो धर्मपत्नी थी, मैं वहाँ से देखा हूँ कि पति प्राण क्या होता है, पति के मार्ग में अनुसरण होना क्या होता है। अब रामायण से भी देख सकते हो कि पति बनवास तो पत्नी भी बनवास। तो टारगेट प्रोजेक्ट पति का, तो पत्नी, अब दूसरा वो किताब मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो ऋषि, और नाम याद नहीं आ रहा है, ऋषि किताब लिख रहा था बैठ के, बूढ़ा हो गया, बूढ़ी एक दिया जला के जा रही है, और वहाँ वो किताब लिखना समापन होता है। तो आप कौन? बोला मैं आपका पत्नी। पत्नी? मैं कब शादी किया? बोला आज से 50-60 साल पहले। ये तो पत्नी पति के कर्म में अनुप्राणित है, कभी डिस्टर्ब नहीं की। तो फिर वो सन्यासी, वो ऋषि बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या? वो नाम ही याद नहीं आ रहा है। बोला अच्छा, हाँ यही शब्द मैं ढूंढ रहा था, इस पुस्तक को जो मैं रचना किया इसका नाम यही ठीक है। और वो नाम उसका देते हैं। ये किसी और दिन इस विषय को बताऊंगा। ये
पति प्राण, तो मेरा गुरु का जो स्त्री मतलब वाइफ मतलब गुरु माँ मेरा, वो घर घर घूम के हम लोगों को बनाते थे कि चलो मेरा पतिदेव के पास आयुर्वेद सीखो, योग सीखो, नेचुरोपैथी सीखो, स्वास्थ्य बनाओ। वो आखिरी तक मैं देखा हूँ और मेरे घर के साथ उनका बहुत कनेक्शन था। वो एक स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे, फिर हमारे गांव में आके शहर छोड़ के रहे। तो होल ऑफ द लाइफ उस गुरु माँ का एक ही काम था कि उनके पति के लिए शिष्य ढूंढना और उनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पति के लिए परिपूर्ण करना। ऐसे ही अगर गायत्री परिवार में गुरुदेव राम शर्मा आचार्य और उनका गुरु माँ को अगर देखा जाए तो ये था। मैं और ज़्यादा बड़ा बात नहीं कहूँगा, ये लंबा हो जाए। और मैं ऐसा भी जीवन में देखा हूँ कि पति को प्यास लगे तो पत्नी अनुभव कर लेती है और उससे पहले पानी पहुँचा देती है। भूख लगे तो उससे पहले खाना पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक एक डायलॉग है उड़िया में, मन जानी गंडे खाइबा को दे ही पारुनी। मतलब अगर पति ये बोल दे कि प्यास लगा पानी लाओ, पति अगर बोल दे कि भूख लगा खाना लाओ, पति अगर बोल दे कि ये खाना मेरे को चाहिए, फिर वहाँ खत्म हो गया सारा बात। मैं नहीं कह रहा हूँ यार, एकदम नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है झूठ भी हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट दे के गाली दे देना, मेरा बात ये नहीं है। फिर आपका होगा पति भी ऐसा, हाँ होगा, पति भी ऐसा होगा, नहीं होगा वो दूसरा विषय है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि संबंध और संपर्क का गहराई इतना था। और इस बात को ओशो भी बहुत अच्छा प्रतिपादित किए हैं कि पति जिस दिन पुत्र हो जाए प्रेम उसी दिन होता है। यानी कामना धीरे धीरे जब प्रेम और प्रेम से परम प्रेम हो जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं होता हो। तो इसका कमी, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, जो समझना है समझ जाओ। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। 8वां कारण है कि सोचो किसी कारण बसात पति या पत्नी में शुक्र मंगल योग बन रहा हो, शुक्र और पोसरकटा का योग बन रहा हो, लंपट योग तो नेचुरली किसी एक में अत्यधिक कामुकता रहेगा। अब उसको ज़्यादा सर्विस चाहिए, ज़्यादा ड्यूटी चाहिए, मशीन उसको हैवी चाहिए। तो उस हिसाब में वो पति को उस हिसाब का डाइट भी चाहिए होगा। अगर वो डाइट वो पति को नहीं मिल रहा है, कौन के किसके लिए? मशीन चलाने के लिए। समझ जाओ इंगित। ये चैनल थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसमें थोड़ा भद्रता लोग जुड़े हुए हैं, मेरे गुरुतुल्य लोग जुड़े हैं, इसमें खुल के नहीं बोल सकता। अलग चैनल जिनको चाहिए मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ सारा खुल के बोला हूँ। वो स्पेशल चैनल है, सुखी परिवार वाला चैनल है, आप मिलेगा भी नहीं, आप ढूंढोगे तो अलग पासवर्ड में रखा हूँ उसको। तो चलो उस तरफ मैं नहीं जाता हूँ। ये चैनल में कुछ मतलब अलग है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको मैं चरण छूता हूँ, इसलिए इसका कुछ मर्यादा है, मैं नहीं बोल पाता। जितना कोशिश से बोल दिया, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अगर वो खुराक नहीं मिला, जैसे गौशाला में सांड है, आप अगर जो लोग महाराष्ट्रियन हो जानते हो कि जलगांव गौशाला कथा करने के लिए गया तो सारा भारत में घुमा हूँ। तो जो सांड है उस सांड का डाइट पर डे 5000 क्यों? क्योंकि उसको सर्विस देना है, नस्ल सुधार करना है। यहाँ से समझो, अगर वो डाइट पैटर्न पत्नी को नहीं पता या जिसको ज़्यादा चाहिए उसको नहीं पता और बोले कि सर्विस दे दे, कहाँ से देगा? तो ये भी एक कारण बना। तो ज्योतिषीय बात, सामाजिक बात, भोजन बात, फिजिकल एबिलिटी, फिर उम्र फैक्टर, एज। आज हमारे जो लड़के लड़की हैं करियर के चक्कर में लेट एज में मैरिज करते हैं। और मोह मुद्गर में शंकराचार्य रचित, परम पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचित
बयस गते का काम विकारा, सुस्के नीरे का सारा, क्षीणे बित्ते का परिवार, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो जब उम्र हो जाए और आप शादी करने जाते हो, राइट एज से हट के ओवरडोज मैरिज से हो गया, क्या होगा? और रिक्वायरमेंट सब उस समय मर गया होगा। तो ये एक सबसे बड़ा मतलब विडंबना बनता है इस प्रकार के रिलेशन का डेवलप होना सोसाइटी में। अब ये भी लंबा तर्क विषय हो जाएगा, इधर नहीं जाता हूँ और लंबा आगे बात करते हैं। जिसको आप लव मैरिज कह रहे हो ना, ये टुकड़ा टुकड़ी लवरा लवरी वाला मैरिज, मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए और ये सब केसेस स्पेशली 7.5 के दौरान, और ये भी एक कॉज है, 7.5 भी एक कॉज है। 7.5 के दौरान बहुत से केस उभरते हैं ऐसा, और मैं आपको बता दूंगा कि जनवरी के बाद जब मीन राशि में 7.5 लगेगा और इधर ढैया लगेगा दोनों में, तो देखना वहीं से 8-10 केस, मतलब 100 में से सबका ऐसा, सब 100 मीन राशि 100 का 100 होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसका अलग अलग होगा। किसी को रोग रिपु ऋण, किसी को चोर चपेट एक्सीडेंट, किसी को माली मकदमा, किसी को मानहानि, किसी को ब्लैकमेल, किसी को, तो हम लोग डिवाइड करते हैं इसमें। तो 100 में से 10-20% केस यहीं से आएगा, इलीगल रिलेशन एक्सपोजर। और मेरा सबसे बड़ा ओपन चैलेंज है, विगत 10 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोज होने वाले हैं मीन राशि वाले, मीन और कुछ कुंभ के आखिरी जो आखिरी पद वाले हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉस ट्रांजिट होगा दोनों का, शनि के साथ सरकटे का। तो वो जितना जितना क्लोज कंजेक्ट होंगे वहाँ उतना उतना वो निकलेगा सारा आस्तीन का सांप और छुपे हुए गाड़े मुर्दे निकलेंगे उधर से। फिर आगे 10-20 साल के लिए ये थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन बहुत सारे मीन वालों का जहाँ निकलने वाला है पानी। चलो, अब किसी का डराने, फिर बोलोगे डराते हो नहीं डराते, आगाह कर देते हैं, भाई सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, ऐसा सोच समझ के चलो, फूक फूक के चलो। हम लोग उड़िया में बोलते हैं हाथे नापी बीतते चलो, मतलब एक हाथ नापो और एक बीता चलो, माँ की आपका मर्जी। तो ये 10वां कॉज हो गया 7.5 का, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहा था कि जो लेट मैरिज का तो ऑलरेडी बता दिया। इसमें जो आज के डेट में जो हमारे युवा वर्ग हैं, स्वाधीन चेता, इंडिपेंडेंट थॉट, पश्चिम सभ्यता का प्रचंड यहाँ पर आज भारतवर्ष में जो होड़ चल रहा है, जिसको धर्म अधर्म का कोई ख्याल नहीं है और इस सबको कोई माने नहीं रखते हैं, और वस्तुवादी सांसारिक जीवन ही सब कुछ समझ लेते हैं। भाई कोई आध्यात्मिक जीवनचर्या को नहीं मानना, स्पिरिचुअल नहीं मानना, तो ये एक बड़ा 10वां ज्ञात 11th कॉज बना। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जो युवाएं शादी करने के बाद माता पिता के आशीर्वाद नहीं लेते या अपने सास ससुर का आशीर्वाद नहीं लेते, वो टूटता है परिवार, और वहाँ ऐसे कनेक्शन बनता है क्योंकि बुजुर्गों का, बूढ़ा बूढ़ी बाप माँ सास ससुर का जो आशीर्वाद है बचाता था बहुत। जब नहीं लेना, बहू सास का पैर नहीं छूने वाली और बेटा अपना बाप का माँ का पैर छूने वाला नहीं है, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, आशीष से, शुभाशीष से कहाँ से मिलेगा? तो ये 12th कॉज है। और ये बोल रहा था जो लव मैरिज, कुंडली मिलान नहीं हुआ, लव मैरिज कर लिए। अभी लव मैरिज किसके लिए है? दंड भुगतने के लिए। लव मैरिज को नहीं समझना, बहुत ऑस्पिशियस है। 1% कदावे कचित सफल हो गया तो हो गया, लेकिन देखते देखते परेशान हूँ। ये बड़ा जोर लव एकदम आते भी थे जब लव मैरिज के लिए मेरे पास, तो एकदम चिपक के आते थे और
5-6 साल नहीं हुआ तो मत बोलो, पूरा एकदम ऐसा दुश्मन, ऐसा शत्रु, और इतना कोर्ट कचहरी माली मुकदमा गाली और नौटंकी। देख लो क्या हो गया, बिना कुंडली मिलान शादी, कोई देखा नहीं। और इस कुंडली में जो 36 गुण वाले, उसमें ना सबसे बड़ा भयंकर रूप लेता है समनाड़ी दोष, समनाड़ी का नाड़ी दोष, ऐसे बहुत से हैं। तो परिणाम, फिर कुंडली नहीं मिलाया तो राशि मिलान नहीं, लग्न मिलान नहीं, नक्षत्र मिलान नहीं, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं एस्ट्रोलॉजिकल बेस में। तो वो भी आगे चल के जब एक दूसरे के साथ राग और द्वेष का परिणाम ऐसा होता है कि विच्छेद हो जाते हैं, और पास में रह के, एक छत के नीचे रह के बात, सालों बात नहीं करते हैं। फिर और ज़्यादा एग्रावेशन हुआ तो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, अशांति, झगड़ा, झमेला, झंझट, ये कॉज बना। 13th कॉज ये है कि मूर्खता, अनमेच्योर्ड लाइफ। उम्र हो गया 40 साल, 50 साल, 71 का जन्म वाला केस, उम्र कितना हो गया लेकिन शरीर बड़ा है, एज बड़ा है, दिमाग अनमेच्योर्ड, 50 साल की उम्र में अनमेच्योर्ड बातचीत। यू डोंट नो हाउ टू गिव रेस्पेक्ट योर स्पाउस, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, लड़का हो, लड़की हो, किस सबको कह रहा हूँ। यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर हस्बैंड एंड वाइफ, यू डोंट नो हाउ टू गिव लव, यू नो ओनली तीखा तीखा बात, क्या बोलने से किसका डेस्क जलेगा उसको पता है। अब सोचो, ये एक सबसे बड़ा अनमैच्योरिटी। 14 नंबर कॉज है मूर्खता, महामूर्ख, बुद्ध 00, बुद्ध निचस्त, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। और उधर से होके बकरी, उल्टा बुद्धि, और ऊपर से अगर सरकट्टा वहाँ पड़ा हुआ है ना, रात को है, उसका नाम नहीं लेता हूँ, गुरुदेव मना किए, डाउट, शंका, बिना फालतू का डाउट, बिना फालतू का एंगर, चिड़चिड़ा स्वभाव। और वाणी तो मत बोलो, एकदम गंगा जल है, मधुर झरने वाला, ऐसा बोले पति या पत्नी को कि इधर से पार होके उधर निकल जाए। बोलते हैं ना, दे लाइन ऑन द वाटर, ए लाइन ऑन द सैंड, एंड लाइन ऑन ए स्टोन, एंड लाइन ऑन ए मेटल। ऐसे ही वाणी से निकला हुआ जो है दर्द, अच्छे रिलेशन को तोड़ देता है साहब। द्रौपदी का एक वाणी महाभारत खड़ा कर दिया, इसलिए सोच समझ के भी बोलते हैं तो भी बच सकते हैं। 15th है अनरेस्पेक्टफुल, पति कमा के लाता है या पत्नी कमा के लाए, एक दूसरे को जो सम्मान देना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसका भी बहुत बड़ा सोसाइटी में कमी हुआ है। एक दूसरे के पास रहते मानसिक, या फिर सोचो किसी का राहु महादशा शुरू हो गया तो हो गया टेम्परामेंट, तो भय, भ्रम, भूल, भटकाव और मानसिक अशांति और जीवित संशयम च, और इसका प्रेशर नेचुरल लेवल पे परिवार के ऊपर, स्पाउस के ऊपर आता है। किस स्पाउस के पास एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है जो समझेगा कि भाई इसका ग्रह दशा ऐसा चल रहा है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, शुरू में नहीं कर रही थी। तो फिर देखो, कुछ पति होते हैं ना, वो ऐसे तो सब होते हैं, दुर्योधन भी था, द्रौपदी हाँ वो बोल दी 2 शब्द और चलो ठीक है यार, ऐसे बोलते हैं बोल के हल्का ले लेता तो इतना बड़ा काम नहीं होता। लेकिन सबको नहीं ले सकते हैं। कुछ पुरुष होते हैं ना, या कुछ नारी होते हैं, अपोजिट जेंडर अगर कुछ बोल दे तो बहुत ज़ोर से ले लेते हैं, अंदर तक ले लेते हैं, वो हिल नहीं पाते, हट नहीं पाते उस वार्ड से, बार बार सोचते रहते। फिर उस समय मन क्या करता है, जो पाप मन है, नेगेटिव मन है, उसके अंदर मसाला डालने लगता है और ज़्यादा बढ़ाता है, और जिसका परिणाम भी बनता है इलीगल रिलेशन, गुप्त संपर्क। तो ये सारा इतना एग्जाम्पल देते देते जाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। चलिए रेमेडीज़ एंड समाधान पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये सारे, मैं जितना सारा एग्जाम्पल किताब से नहीं दे रहा हूँ,
ये इतना दिन से एस्ट्रोलॉजी केसेस देख रहा हूँ, हस्तरेखा, कुंडली, और आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथ में भी मेरा क्लिनिक चलता है, देख रहा हूँ बहुत सारे केस ऐसे आते हैं। उनको सॉल्व करते करते अभी तो एक हद है केस। ये सारा केस बताया ना, अब सोचो, थोड़ा आगे सोचो, आपका दिमाग हो जाए। 5-10 साल पहले टीवी में देखा था, मैगजीन में भी पढ़ा था कि ये काम करने के लिए गिरोह हैं, गिरोह। गिरोह समझते हो? पूरा टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग होता है लड़का लड़कियों का, और उन्हीं को फांसते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनके आगे पीछे आदमी नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है, उसको हथियाने के लिए ऐसा उनको सेटिंग करते हैं, फंसाते हैं। पहले केस में तो एकदम आएंगे भद्रशील बन के, एकदम आपका काम कर देंगे, आपका सब अच्छा कर देंगे, और हम दुखी हैं, हमारे पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, ड्रेस नहीं है। कोई विधवा बन के आएगा, कोई हाडरी माडरी छटरी पटरी होके आएगा, मेरा पति जला दे रहा था, खाना नहीं दे रहा था, मेरे को पीट रहा था, ऐसा। या पत्नी क्या, पति भी, लड़के भी ऐसे कंडीशन में आ जाते हैं। और ऐसे लोगों, बहुत ट्रैकिंग होता है इसके ऊपर, सब डाटा रखे हैं वो लोग, उनका जो कंपनी है, वो कंपनी का यही काम है, और फंसाते हैं। फ़ोटो वोटो बना के, वीडियो बना के, फिर उनका सम्मान हानि करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये फेसबुक में छोड़ देंगे, यूट्यूब में छोड़ देंगे, न्यूज़पेपर में दे देंगे, तुम्हारे परिवार समाज के आगे तुम्हें अपमान कर देंगे, तुम्हारा सारा फ़ोटो वोटो सब भेज देंगे, इस प्रकार करके। फिर यू नेवर बिलीव, ऐसे एक केस नहीं है मेरे पास, ऐसा कम से कम 7-8 केस मेरे पास आया है। ये रिसेंट का बात कर रहा हूँ, वो तो पेपर में पढ़ा था, लेकिन मैं उस समय विश्वास नहीं कर रहा था। अभी जब ऐसे कुछ केसेस आए हैं, अभी जो लेटेस्ट केस है वो तो 10 लाख का मामला है। तो केस इतना ब्लैकमेल करके कोर्ट कचहरी केस माली मुकदमा तक लेंगे, उसके बाद वो साइड से सेटिंग करेंगे कि उसको वो चेयर में लाओ, कहाँ पर, नेगोशिएट चेयर में। और वो उनका जो दलाल हैं, वो टारगेट किया 50 लाख, हम सेट कर देंगे आपको, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा केस चक्कर में जाना नहीं है, मान हानि सब इत्यादि में, मान सम्मान हानि में जाना नहीं है, धन हानि प्राण पीड़ा करना नहीं है, हम सब कर देंगे, एकदम गारंटी नहीं कर पाए तो डबल देंगे। फिर बार्गेनिंग होता है। वो लास्ट केस था 27 लाख में आके फाइनल हुआ, 27 लाख में, और वो लड़की को सीधा उठाए। अब देखो, इसको बता रहे कि उठा लिए, बांध दिए हैं, तुम लोग आ जाओ, और डिसीजन हो गया, पेपर पर सब साइन कर देंगे, सारा फोटो वोटो ले लेंगे, एग्जैक्ट पूरा सत्य बात कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि ये लड़की उसी गिरोह का है। तो ये भी एक साइड है, इलीगल रिलेशन बनना वो कंपनी का काम है, वो ग्रुप का काम है, वो गिरोह का काम है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ तक भी वो लड़कियाँ करती हैं कि वो एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इंटरनेट डिलीट, फड़क, और नहीं है, और उसका नाम हम ख़त्म। इवन उसका जो ड्रामेटिक बाप है, ड्रामेटिक माँ है, उससे भी फ़ोन करवा देंगे कि मर गया, अब आप लोग शुद्धि हो जाओ। यहाँ तक भी होता है, ऐसे केसेस हैं। इससे आगे का अगर केस ऐसे देखोगे जो भेजा आउट हो जाएगा, जिसमें ये तो पूरा टेक्निकली पूरा प्लानिंग करके सेट करके ये लोग करते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसा के चक्कर में। फिर वो गायब हुआ, आप नहीं समझना कि वो मर गया, मर गई है, फिर वो दूसरा उसको मुर्गा मिल जाएगा, या उनका कंपनी का बॉस बोलेगा दूसरा मुर्गा सेट करो, फिर दूसरा पार्टी के साथ जाएगा, और जितना ज़्यादा नौटंकी हो सके सारा करके फिर नया मुर्गा फंसाया, फिर उसको कैसे लूटा जाएगा, फिर उससे कैसे पैसा लूटा जाएगा, ये पूरा शेड्यूल प्लानिंग चलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि इनका काम ही वही है। वो लोग ढूंढ लेते हैं ऐसे, कहीं थोड़ा कमजोरी जगह मिला, घुस जाएंगे वहाँ, और बड़े बड़े पार्टी को सेट करना, और फिर वो उसमें ब्लैकमेलिंग करना, और वो बहुत प्रकार का है ऐसे सोसाइटी में। ये इतना बड़ा गिरोह है कि आपका दिमाग से आउट हो जाएगा बात। और मेरे पास 7, 8, 9 ऐसे ही केसेस हैं, और एक सबको तो बचाया, लेकिन इसे नहीं बचा पाया। मैं बोला 1 रुपया मत दो,
आई हैव दैट पावर कि मैं ये सॉल्व हो सकता है, बस जैसा जैसा कहूँ गेम खेलो। अभी लेटेस्ट केस था, वो मेरे पास आया और मैं उसको प्रश्न कुंडली बना के जो जो बोला था वही हुआ। पहले तो भाग गया, बोला ये क्या एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा, ये पूजा पाठ क्या कर लेगा करके भाग गया। लेकिन जब हर एक चीज़ मैच कर गया तो आके पैर में लंबा लंबा गिरा। बोला जब इतना बोल सकते हो, इतना सब जानते हो, तो ये भी जानोगे कि इसका बचने का रास्ता क्या है, और मैं फंस चुका हूँ। तो मैं बोला ये पहला नियम है, एट एनी कॉस्ट डरो नहीं, बदनाम हो जाओगे तो हो जाओगे, पैसा नहीं देना। क्योंकि जो लास्ट वाला केस था, जो पैसा दे दिया था उसको और ब्लैकमेल किया, 27 लाख के बाद फिर और ब्लैकमेल हुआ, और देना पड़ा, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता चल गया ये दूध देने वाला गाय है, दूँ। नेक्स्ट कॉज और दिस, ये जो इंटरनेट मैरिज है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो नेट से देख के निकलता है, लड़की उड़की निकालते हैं, इतना 1000 दोगे तो लड़की दिखा देंगे, वो याद नहीं आ रहा है। नेट में है ऑनलाइन मैरिज, वो लड़का देखना लड़की देखना, क्या क्या .com है, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कोई फिर मेरे नाम पे नहीं कर दिया, हमारे नाम में बोल दिया। वो तो डायरेक्ट मेरा स्टूडेंट है वो, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, बार बार बोला हूँ, बट इट वंस अपॉन ए टाइम ही लर्न मार्शल आर्ट एंड योग फ्रॉम मी, दैट्स व्हाई आई से दिस। करोड़पति घर का बेटा, और ऐसे ही वहाँ से नेट से निकाल के शादी उदी कर दिया था। 3 महीना नहीं, 3 महीना सारा ऐसा क्लेम और ऐसा ब्लैकमेलिंग और ऐसा नाटक मत बोलो। और वही हॉनर क्लीनिंग, हॉनर किलिंग बदनाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर वो सारा इतना वेल्ड प्लान कि उनको समझ तक भी नहीं आया कि इस मैरिज के नाम, और हालांकि कुंभ राशि उसको भी मना किया था उस समय, मत शादी करो बोल के, लेकिन नहीं सुना उसका। तो बोला चलो कोई बात नहीं, भुगत लो, और आज भुगत रहे। तो दिस ऑल्सो कॉज। तो मैं आपको ऐसे 15-20 केस कॉजेस बताया, ये सारा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय नहीं है, रात बहुत हो रहा है, जो निकल रहा है वो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो बाप अब आते हैं इस, ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं, लंबा हो जाएगा, अलग हो चुका है वीडियो ऑलरेडी। मैं ये इसलिए आपको उंगली कर रहा हूँ इन सब बिंदुओं को कि ये सारा बात है जो इलीगल रिलेशन, मैरिज टूटना, परिवार टूट जाना, और इसका परिणाम ब्लैकमेल, इसका परिणाम धनहानि, प्राण पीड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, इसका परिणाम एक परिवार के बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो जाना। देखो कुछ केस है जिसमें आप नहीं रोक सकते, वो अलग है, वो रेयर केसेस है, वो बहुत रेयर केसेस है, और उसको यहाँ बोलने का भी आवश्यकता नहीं है। सोचो वो जो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है ना, वो कहाँ, महादेव साल वाला, उस बेचारे को भी सेकंड मैरिज करना पड़ गया, इतना बड़ा गुरु, मेरा भी गुरु है माना, ठीक। वो सब रेयर केस, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है, जिसमें ऐसा सुपीरियर ग्रह दशा का प्ला है कि जो इतना बड़ा महान गुरु, करोड़ों शिष्य है जिसका, और जो ये सब को विरोध करने वाला, उनका कई किताब में पढ़ा हूँ, और लास्ट में उसी में उनको पढ़ना पड़ गया। तो मैं वहाँ गया भी हूँ, 2 आश्रम हो गया है वहाँ। तो लेकिन आज भी मैं नमस्य है, गुरु हैं, स्वस्तिनी है, और जो जो करना चाहिए वो सब चल रहे हैं। चलो नाम ले लिया नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि ये रेयरेस्ट केस है, ये इसमें अभद्रता नहीं है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि वो परम पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र देव और जो सीरीज है ना, आप उसको अगर बहुत अच्छा से अध्ययन करोगे तो बहुत पारंपरिक और खानदानी बिंदु है उसमें, बहुत विज्ञान है उसमें। मैं खुद संश्लिष्ट हूँ उस विषय के ऊपर। तो और वो उस एग्जाम्पल को इसलिए रखा कि वो रेयरेस्ट है, इसको आप इन चक्कर में नहीं डाल सकते। दीज आर ऑल नॉट नेगेटिव, दिस इज स्पिरिचुअल इंसिडेंट। अब दशरथ राजा को 3 शादी करना पड़ गया तो क्या करना, वो संतान प्राप्ति के लिए। अब व्यास को भी एग्जाम्पल ले लेंगे तो फिर कैसा होगा, नहीं, दीज आर ऑल वेरी रेयरेस्ट, इसके ऊपर हम लोग नहीं बात कर सकते। ये आज का सोसाइटी का जो स्थिति है वो मैं कह रहा हूँ,
तो इस प्रकार की परिस्थिति, और ये तो कारण हो गए, इसका परिणाम क्या? मैं ये बताया अभी तक कारण। परिणाम क्या? सबसे बड़ा परिणाम, एक, परिवार टूटा। दूसरा परिणाम क्या है? देखो, अगर प्रेम है, मैं प्रेम के आगे तो मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन प्रेम नहीं है, वहाँ अहंकार है, द्वेष है, घृणा है और मूर्खता है, फिर क्या करना है? प्रेम के आगे सब क्षमा है। प्रेम से बड़ा धर्म कुछ नहीं। प्रेम से, लेकिन आप अपने निज कामना को प्रेम के मार्ग दे दोगे, नहीं होगा। कामना, वासना, श्रद्धा, प्रेम, परम प्रेम, भक्ति, ये बड़ा हायर लेवल ट्रैपिस है। तो प्रेम है तो मेरा हाँ है, लेकिन प्रेम नहीं है और इसका निचला स्तर है जहाँ पर मूर्खता है, अनमेच्योरिटी है, जहाँ पर क्रोध है, अहंकार है, घृणा है, द्वेष है, गर्व है, झुकने का नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, फिर वो तो गलत हो गया। तो इसमें एक परिवार का टूटना और उस परिवार में रहने वाले अगला पीढ़ी तक भी इसका इफेक्ट हो जाना। तीसरा बिंदु है कि ये सोसाइटी को एक नेगेटिव मैसेज देता है। देखो, अगर किसी का 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है और ऐसा संपर्क है तो 8 को 8 में, गुप्त को गुप्त में रहने दो, डिस्क्लोज करने का कोई कारण नहीं बनता। और अगर डिस्क्लोज हुआ तो उसका दंड भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो ये इस प्रकार के कई भयंकर परिणाम। देखो, गु अच्छा है, लेकिन उसको निकालोगे और घाटोगे तो गंध आएगा। रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला है, परिणाम कुछ नहीं होने वाला है, आज तक नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ बार बार, फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग और सबसे ज़्यादा पेचीदा सॉल्व नहीं होने वाला है। 100 में से 1-2 केस हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होता है। बहुत बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे बहुत हैं, पड़ा हुआ है कुंडली सब एकदम, वो अलमारी लंबा पड़ा हुआ है, देख लोगे तो कुंडली ही कुंडली पड़ा हुआ है ऐसा। हाँ, सब बेकार है, कोई समझने वाले नहीं हैं। उनको भुगतना है तो भुगतने दो, उनको तो नहीं समझाया जा सकता है। लेकिन एक काम है, अगर ये जो नवरात्र व्रत है, देखिए अब तो भाई जितिया, हम लोग उड़िया में अभी अष्टमी को भाई का पूजा होता है, भाई जितिया बोलते हैं, इधर होता है। और अब स्पेशली पश्चिम उड़ीसा में ज़्यादा होता है भाई का। लेकिन ये जो कल से षष्ठी कात्यायनी, जो विवाह के लिए, विवाह जिन लड़का लड़कियों को विवाह का समस्या है उनके लिए, उसी माता के पूजन से आपका परिवार बच जाएगा। और मैं ऑलरेडी तो यंत्र के बारे में दूसरा वीडियो में बता दिया। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग हर माताएं अपने परिवार को बचाने के लिए ये अनुष्ठान कर सकते हैं। सबसे पहला मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके आसपास जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, पुजारी हैं, पूजक हैं, माता रानी, माँ दुर्गा के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत हैं यार, खाली हम अकेले नहीं हैं। हम तो पैर का धूल भी नहीं है, बड़े पहुँचे हुए हैं, बहुत आपके आसपास हैं, दिखाई नहीं देते, ढूंढो मिल जाएंगे। बार बार कहता हूँ, आयुर्वेद का एक ही सूत्र है, हर एक औषधि अपने इलाके में पकड़ लो। ये हमारा राउरकेला है, तो राउरकेला में जो जो रोग होते हैं, इसके औषधि प्रकृति माँ इसी के एनवायरनमेंट में बनाती है। आप वो दूसरा कंपनी उधर से बनाया हुआ पुछोस कंपनी का ला के खा दोगे, काम देता है 10-20%, लेकिन क्लियर नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो वैद्य है, उसको पूजन करके, आमंत्रण करके ला के आपकी नाड़ी पकड़ के जो औषधि बनाएगा, वो सड़ाक करके काम करेगा।
आयुर्वेद क्षेत्र में काम किया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ, मेरा क्लिनिक है, इसलिए कह रहा हूँ। आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी एंड पंचगव्य एंड एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरापी इत्यादि काम, एस्ट्रोथेरापी ये कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तो ऐसे ही आपके आसपास के पंडित महाराज ब्राह्मण को जाओ, उनको ये प्रश्न करो कि हे महाराज, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ते ते योगी योगिनां तत्वदर्शनान्। उनके पास पूछो कि ये समस्या है महाराज, और अपने परिवार को बचाना है। और हम सुने हैं आचार्य संजय जी फ्रॉम टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, ज्योतिष गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा, संजय जी 75। और उनको नहीं समझ में आए तो हमें फ़ोन में बात कराइए, 9437580589 ऊपर नंबर है, या 9938727418, या फिर मेल ID sanjayze75@gmail.com, या फिर यूट्यूब के बाकी चैनल संजय स्पेस कैपिटल G75, लिंक मिल जाएगा। अगर वो नहीं बता पाए मैं बता दूंगा। वो स्पेशल कौन सा टेक्निकल मंत्र है जिसमें, पहला बात, मैं किसी भी वीडियो में 42 चैनल चलाने के बावजूद किसी गुरु आज्ञा नहीं है कि कोई मंत्र डिस्क्लोज करूं, नहीं करता। इस प्रकार के गहन मंत्र, क्योंकि इसके दुष्प्रयोग भी हो सकते हैं। और अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम ज्ञानम, कालिदास तो इसीलिए मर गए ना, अपात्र में ज्ञान दे दिए। तो बाप उनसे दीक्षा लेके ये मंत्र का जाप शुरू करो। ये षष्ठी कात्यायनी का मंत्र नहीं है, मैं बोल रहा हूँ षष्ठी कात्यायनी माँ इसके कारक हैं कि आपका परिवार बचे। दूसरा कारक है माँ मंगला, और इन सब का एक स्पेशल मंत्र है जो आपको इस प्रकार के समस्याओं से मुक्ति दे और निजात देता है। सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं मैं एकला 30 मार खाऊं। और अगर डाउट हो जाए तो हमको पूछ लेना, आप अपने तरफ से मंत्र बोल दोगे, मैं हाँ या ना बता दूँ। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कोई शोबाजी नौटंकी या आपको नहीं बताने वाला या आपसे पैसा लेके फिर मंत्र बताऊंगा, ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप जानते हो बहुत अच्छे से, नहीं तो ये बात भी नहीं बोलता, क्योंकि माता रानी की कृपा हुआ तो मैं इतना देर बैठा हूँ, रात को 1-1:30 बज गया है। और इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप सबके परिवार, आप सबके बच्चे, आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, माता रानी का आशीष मिले, कृपा मिले, और आप अपने सभी कुल देवी कुल देवता और वंश देवी वंश देवता के और आपके कुल पुरोहित ब्राह्मण महाराज के सानिध्य में जाओ, उनके सेवा करो, गौ माता का रक्षा हो, और आपके परिवार सुरक्षित हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। इसी मकसद के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये सारा इतना सारा क्लॉजेस दिया। समाधान मात्र छोटा सा दे रहा हूँ कि ये इस 700 श्लोक के अंदर एक श्लोक है जिसमें कि आप इस प्रकार के गलत संबंध को ट्रिगिंग करने से बचा सकते हो, इसलिए है। और तीसरा बिंदु ये है कि ये पत्नी का कर्तव्य है अपने परिवार को। देखो, पति कुत्ता होता है, उसका घर नहीं होता है, घर पत्नी का है, नारी का घर है। अगर वो नहीं बचा है, ये नहीं, वो अगर पत्नी नहीं जानती है कि मेरा पति क्या खाएगा, और हमारे उड़िया में तो है कि माँ जाने पेट और स्त्री जाने दूसरा वाला नहीं बोलूँगा नोट, और एक तो है उड़िया में, और इधर नहीं बोल सकता, मर्यादा है, गंदा वर्ड है। और ये जितना सारा बात बोला ना, इस सब के पीछे की बात है, प्रमुख बात, भोजन। माताओं को मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध विनोद है कि भोजन वली वैश्य करके अपने परिवार के बच्चों को और पति को खिलाओ। होटल से मंगा के होटल में खाने का आदत छुड़वाओ, मंगा के ऑनलाइन मंगा के खाने का आदत छुड़वाओ। और भोजन तृप्तता ही परिवार तृप्तता है। भोजन तृप्तता का पहला सूत्र है 1 बूंद शुद्ध देसी गाय का घी, नो कंपनी डब्बा घी, नो भैंसी और जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन का घी, भारतीय इंडिजिनियस जेबू गाय का 1 बूंदा घी चावल रोटी में डाल दो। दूसरा, बिना तुलसी डाले भोजन मत कराओ।
तीसरा, बिना ठाकुर जी को जिमाए भोजन मत करो। चौथा, घर में जब भी भोजन बनता है पहला निवाला गाय के लिए, दूसरा निवाला कुत्ता के लिए, आखिरी निवाला कुत्ता के लिए, दूसरा कौवा के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटी के लिए निकाल दो। इम्पोर्टेंट एंड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, मेरा अभी अखंड दीप जल रहा है, आज पंचमी जाके षष्ठी घुस रहा है और इस समय चंद्र नक्षत्र भोग कर चुका हूँ। रात्रि, महाकाल रात्रि का बात कर रहा हूँ। वली वैश्य गीता तृतीय अध्याय 11, 12, 13 याद नहीं आ रहा है, इसमें मैं माफी चाहूँगा, एग्जैक्ट वही है, देख लेना, बहुत दिन पहले इसको बोला था कहीं, याद सडन याद, आई थिंक 3rd और 4th चैप्टर इन गीता वली वैश्य के बारे में बताया गया। ते देवा भवयन्ते वा, ऐसा कुछ, थोड़ा सा अभी नहीं आ रहा है भेजा में, क्योंकि अलग मैं बोल रहा शुरू से, माफ़ी मांगा हूँ, अलग मूड में हूँ। भोजन बनाने के बाद अगर वली वैश्य करके नहीं खाते खिलाते हो अपने परिवार को, बच्चे चोर बनेंगे, डॉक्टर बना तो किडनी चुराएगा, खून चुराएगा, हार्ट चुराएगा, लिवर चुराएगा, इंजीनियर बन गया तो छरिया सरिया रॉड सीमेंट चुराएगा, इनडायरेक्ट चोर बनेगा, डायरेक्ट चोर बनेगा। बिना वली वैश्य करके पति या आपके घर के बाकी लोग खाए, महापाप, और पाप से पाप का बाप रोग, पाप का बाप लोभ, पाप का बेटा बेटी रोग। मुरारी बापू, मेरा नहीं, मैं नहीं कहा हूँ ये बात, चोरी हो जाएगा। दूसरा बिंदु ये है, बिना बलि वैश्य करके भोजन सबसे बड़ा भयंकर नेगेटिव एनर्जी, प्रेत बाधा जैसे दोष, जिसका नाम रात को ले नहीं सकते, ऐसे एनर्जियों को खींच के घर में लाता है। और चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, उनके दिमाग में इस प्रकार के फायरिंग करता है जिसका कारण ये बनता है। देखो भाई, एकमात्र समाधान है, कोई भी व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहाँ पर प्रेम मिलता है, झूठा प्रेम हो, माया वाला प्रेम हो, ठग वाला प्रेम हो। जब घर से ठेसा खाएगा, ठेका खाएगा, टेढ़ा टेढ़ा बात सुनेगा, एकदम मधुर वाणी सुनेगा, सहन कर नहीं पाएगा तो क्या करेगा? निकला। एक बात बताओ, लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ खुशी मिलता है या जहाँ गाली मिलता है? जहाँ आनंद मिलता है या जहाँ दुख मिलता है? जहाँ पर मधुर वाणी मिलेगा या जहाँ टेढ़ा बात मिलेगा? जहाँ पर शांति मिलेगा या जहाँ अशांति मिलेगा? तो पहला बात, अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो पहले वाणी को, सेकंड हाउस इन कुंडली, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, फैमिली हाउस, और वाणी का भाव भी कहा गया, धन स्थान भी कहा गया है, फेस भी कहा गया है। तो सेकंड बचाओगे सब बचेगा, द्वितीय हाउस बचेगा सब बचेगा। बलि वैश्य इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इन सब के बावजूद मातेश्वरी के जो 750 श्लोक है, उसमें जो एक श्लोक है, उसका वैदिक प्रयोग भी है, तांत्रिक प्रयोग भी है। और ये जो लोग भी चंडी साधक हैं, चंडी पूजक हैं, 100 to 100 सबको पता है, कोई नया बिंदु नहीं बता रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग अगर करते हो इस नवरात्रि के, और मात्र 4 दिन बचे हैं, काफ़ी है, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चंडी पुस्तक के 700 श्लोक, हर एक भयंकर श्लोक है, एक एक महान सूत्र है, महान मंत्र है, और हर एक का अलग अलग प्रयोग है। मरण मंत्र से लेके धारण तक, हर प्रकार के, वैशीकरण से लेके शांतिकरण तक, उच्चाटन से लेके विद्वेषण तक। तो आप, अभी नवरात्र चल रहा है, ऑस्पिशियस है, अपने जो लोग, सबका नहीं कह रहा हूँ, जो लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हो, निकलने का रास्ता है, निकल सकते हो। मैं कर दूंगा तांत्रिक मंत्रिक पूजा पाठ, जब तक पैसा लाओ पत्थर उत्थर पहना दूंगा, नहीं बोल रहा हूँ, जानकारी ही बचाव है। ऐसा जिसका समस्या है
जरूर आप कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, वकील सब तो पकड़ो, लेकिन एक बार एस्ट्रोलॉजर को भी पकड़ो, दिखाओ क्या कंडीशन है, इसका क्या रेमेडी है, किस रास्ता में जाना पड़ेगा, बच जाओगे। पैसा बर्बाद होने से बचेगा, मान सम्मान बर्बाद होने से बचेगा, परिवार बचेगा, बच्चों का फ्यूचर बचेगा, वंश परंपरा बचेगा, बच सकते हो, बड़े से बड़ा ब्लैकमेल से बच सकते हो। इतना मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबाइए। और फिर से कह रहा हूँ, सारा समस्या का एक ही जड़ है, प्रेम का कमी। और कुछ सीखना है ना तो प्रेम देना सीखो। प्रेम को नहीं जानते हो तो कुछ नहीं जानते हो। मैं जीवन भर हर प्रकार के बाबा मावा कवा टावा ढावा और सारा सन्यासी आश्रम बाबा वेद वेदांत अध्ययन सब कर लिया, एक ही प्रश्न ढूंढते ढूंढते कि प्यार क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम कैसे पाएं। क्योंकि कबीरदास बाबा बोले थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। वरना बहुत सारे ज्ञान कांड वाले पढ़े हैं आज तक, ऐसे ही बहुत ज्ञान, प्रचंड ज्ञान, थोथला जिंदगी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, संपर्क नंबर है, बता दिया हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, नंबर है, बता दिया हूँ। और जिसको भी इस प्रकार का समस्या है मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना। और अभी नवरात्र के दौरान मैक्सिमम मेरा फ़ोन बंद ही रहता है। माता रानी आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि लाए, इस प्रार्थना के साथ प्लीज़ अच्छा से नवरात्र करें। जो लोग अब भी नहीं किए हैं, षष्ठी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बताऊं, अगर नहीं कर पाते हो किसी कारणवशात, जो लोग नवरात्र कर रहे हैं उनको आपकी सक्षमता के अनुसार जो भी सहायता हो सके जरूर करें। फिर से कह रहा हूँ, नवरात्र करने वाले से ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा माता रानी का कृपा आशीष उन पे पड़ता है जो उनके भक्तों को सहायता करते हैं। पता है, बोलबम जाओगे महादेव साल बाबा धाम, तो ऐसा भी मैं भक्त देखा हूँ, कभी ज़िंदगी में बोलबम नहीं गया, लेकिन बोलबम में एक ही काम है, बाबा जी का भक्तों का पैर दबाना, गर्म पानी कर देना, दवाई देना, मेडिसिन देना, फ्री, 1 रुपया नहीं, बड़ा सा कैंप डाल के बैठता है। चलो।